नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है आपकी ज़रूरत। आपकी ज़रूरत प्यार परिवार में कितनी है, इसके बारे में कहानी है। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से उब चुका था। वह अपने गुरु की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने परिवार वालों को यह बात बताई, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि नहीं, आप सन्यासी नहीं बनो। हम लोग कहाँ रहेंगे आपके बगैर? आपके बगैर हम लोग कैसे जिएंगे? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप सन्यासी मत बनो। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई और साथ में भी बताया कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी भी बहुत मुझसे प्यार करती है, मुझसे सन्यास नहीं लेने देंगे सब। गुरु ने कहा ठीक है, यह प्यार नहीं है, किसी सूरत में भी यह प्यार नहीं है। गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन वह व्यक्ति माना नहीं। फिर गुरु ने कहा ठीक है, हम तो गुरुजी उस व्यक्ति को मठ ले गए और वहाँ पे एक विद्या सिखाई, जिससे वो अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और मुर्दा पाया गया, मरा हुआ पाया गया। परिवार के सारे सदस्य इकट्ठा होकर रोने लगे। सभी लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी रो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया, सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में था, मगर अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर रहा था, क्या हो रहा है, सुन रहा था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। तथा मन ही मन उसने संन्यास का जो इरादा था त्याग दिया कि अब संन्यास नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे बगैर नहीं रह सकते, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के जो गुरु थे वहाँ पहुँच गए। गुरु ने सभी को शांत किया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। वो तो समझा के भेजे थे, तो उस शव को देखा। कुछ देर बाद शव को देखने के बाद उसने उनके परिवार वालों से पूछा, क्या मैं इस मुर्दे में जान फूंक सकता हूँ? तो मैं इस मुर्दे में जान फूंक सकता हूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? मेरे पास एक विद्या है जिससे इसको जिंदा कर सकता हूँ मैं। यह बात सुनकर सभी लोग को बड़ा खुशी हुई। अरे, तो ये मरेंगे नहीं, जिंदा हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी कि अब ये जिंदा हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। सब लोग खुश हो गए। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा कि तो आप इस काम को जल्दी करिए, इनको जिंदा करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है, इसके लिए एक मैं दवा लाया हूँ। ये दवा किसी एक परिवार के सदस्य को पीना होगा और उसके प्राण निकल जाएंगे और उसके प्राण इसमें जा सकते हैं, इस मुर्दे में जा सकते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब सभी लोग आश्चर्य हो गए कि अरे, अब ये क्या कर दिया? एक को जिंदा करने के लिए दूसरे को मरना पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुक गईं। नहीं, अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गई। सभी ने एक दूसरे को देखा, कौन मरना चाहता है। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर पूछा। किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बता दी। माता पिता से पूछा गया तो माता पिता ने कहा कि अगर हम मर गए तो इन परिवार वालों को कौन देखेगा। बहन से कहा तो बहन कहा कि मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो जाएगी, मैं आखिर जहर को क्यों पीऊँ, मुझे नहीं पीना इस जहर को। फिर उसके बेटे, जो व्यक्ति मुर्दा बना था, उसके बेटों से पूछा गया
तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हम तो अभी जीना चाहते हैं, हमको नहीं मरना, हम ये जहर नहीं पिएंगे। इस तरह उसकी पत्नी से, उसके शिष्य की पत्नी से पूछा गया तो शिष्य की पत्नी बोली, नहीं भाई, ये तो मर गए तो मरने दो, हम इसके बगैर जिंदा रह लेंगे, हम मरना नहीं चाहते। इस तरह सभी लोग ना में जवाब दे दिए। जब इसके बाद सबसे पूछ लिए गुरुजी, कहे कि अच्छा किसी को अब इसको ज़िंदा करना है कि नहीं, सब बता दे भाई, वरना मैं अब चलूँगा। तो सभी ने कह दिया कि नहीं बाबा, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, अभी जो मर गया उसको मरने दीजिए। सब लोग का जवाब एक ही था, कोई जहर को पीना नहीं चाहता था कि जहर पी के वो मरेगा तो उसकी आत्मा इसमें जाएगी। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, बेटा तुम उठ जाओ अब। वह व्यक्ति खड़ा हो गया। सब लोग आश्चर्य हो गए, कह रहे ये तो बिना दवा पिए ही जिंदा हो गया। फिर गुरु उसके वहाँ से चलने लगे। उसका जो शिष्य था वो भी साथ में कहा, गुरुजी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। क्यों भाई, आप नहीं सन्यासी बनोगे? आप नहीं, तुम्हारे घर वाले प्यार करते हैं तुमसे, अब सन्यासी बनने का इरादा है क्या? कि नहीं गुरुजी, अब मैं जान गया कि मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, मेरी ज़रूरत ही नहीं घर वालों को है, सब लोग अपने अपने ख्यालों में हैं, बस एक मान्यता है कि मेरी ज़रूरत है घर में। अभी मैं मर गया तो सबकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, जब तक ज़िंदा रहूँगा सबकी ज़रूरत रहेगी। तो अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मेरी ज़रूरत ही नहीं रही घर में। तो इस कहानी से ही सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति जब तक ज़िंदा है तब तक उसकी ज़रूरत है घर वालों।